हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मेडी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। जैसा कि देखिए, मैंने लॉग का जो टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया था, लॉग का लेक्चर में मैंने अभी उसमें पूरे कॉन्सेप्ट तो पूरे बता दिए थे। जो भी आपके लॉग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता वो सारी चीज़ें बता दी गई थी, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी बता दी थी। बट उन प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करना है, ये चीज़ उसमें बताया नहीं गया था। तो अब उस पर जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, कैसे नॉर्मल हम लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे उसके इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, सारे जितने भी इसके सोल्यूशन होंगे उसका हमको सम निकालना है। तो नॉर्मली देखिए, जब लॉग का क्वेश्चन होता है तो पहले आपको बताया गया कि जब भी लॉग एक्स होता है तो उसमें एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। तो ये चीज़ तो पहले हम इसके डोमेन में देख लें। हमारे पास पहले एक चीज़ तो ये कंफर्म होना चाहिए, हमारा जो आंसर होना चाहिए ना वो जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे लॉग एक्स टू द बेस 9 दिया है। अच्छा, ये पूरा ना 3 की पावर में दिया, 3 की पावर। अच्छा, ये भी देखिए आपका 3 की पावर 3√3 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 1, यहाँ पे 1/2, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम इसका लॉग लेंगे। अब चूंकि देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बेस, यहाँ भी बेस देखिए और यहाँ भी बेस देखिए, दोनों का बेस सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम होता है ना, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, लॉग लेते हैं, और साथ में ये भी ध्यान में रखेंगे बेस भी 3 ही लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग टू द बेस 3 बोथ साइड। तो जैसे ही हम लॉग ले लेंगे तो वो साइड, तो आपका देखिए ये पूरी चीज आपका बाहर में आ जाएगा। यानी अब आपका इक्वेशन बन जाएगा log x टू द बेस 9 इसका होल स्क्वायर माइनस 9/2 log x टू द बेस 9 एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू 3/2। ये आपका बन जाएगा। अच्छा, अभी ये पूरा सिस्टम लॉग में ही बना है, तो लेट अस सपोज दैट हम क्या करते हैं, यहाँ पे log x टू द बेस 9, देखिए चूंकि यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, इसको सपोज करो हमने t मान लिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा t स्क्वायर माइनस 9/2t प्लस 5, या इसको आप इधर भी बुला लो तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0, यानी कि t स्क्वायर माइनस 9/2t, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 10 - 3 यानी कि 7/2 इक्वल्स टू 0, या हम इसे लिख सकते हैं 2t स्क्वायर 9t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया 7 टू 14। अब इसका हम फैक्टर करेंगे। अब जैसे इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस 7t माइनस ट्वाइस टी एंड प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको और कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से t कॉमन करता हूँ तो t कॉमन लेने पे बन जाएगा ट्वाइस टी माइनस 7, और यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास, फिर से बन जाएगा ट्वाइस टी माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी कि t-1 और ट्वाइस टी माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू क्या होगी, एक 1 होगा, एक हो जाएगा 7/2। तो ये तो अभी अपनी t की वैल्यू है, लेकिन अपन लोग को निकालना क्या, हमको तो निकालना फाइनली x है। तो देखिए अब हम यहाँ पे दो केसेस जो है, अगर ये t की वैल्यू 1 आ रहा है एक कंडीशन में, दूसरे में t की वैल्यू 7/2 आ रही है, तो t की वैल्यू हमने t माना क्या था, t हमने माना था log x टू द बेस 9 इक्वल्स टू 1। यहाँ भी वही लिखेंगे log x टू द बेस 9 इक्वल्स टू 7/2। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगा 9 की पावर 7/2, या हम इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 7/2, ये जो कि आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की इक्वल्स टू 3 की पावर 7। तो ये हमारे पास अब x की वैल्यूज आ गई। तो x की वैल्यू एक हमारे पास कितना आ गया, एक 9 आ गया है, और एक हमारे पास आ गया है 3 की पावर 7। 3 की पावर 7 जो होता है वो हमारा होता है 2187।
ये x हो जाएगा और आपका एक ये हो जाएगा ये, और इनका हमको सम निकालना था, तो इनका सम क्या आ जाएगा 2187 और प्लस 9, तो ये आपका हो जाएगा 2196। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2196। अब देखिए इसमें ये आपको नॉर्मली पहले क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लॉग का क्वेश्चन होता है ना, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम उसका बेस सेम बनाएं, क्योंकि जैसे बेस सेम बनता है ना तो हम उसको सॉल्व करने में हमें आसानी है। अच्छा देखिए यहाँ भी सारी बातें हमने ये बात तो पहले इसका डोमेन डिसाइड कर दिया, उसका आंसर 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब अगर वो बात आ गई तो आपने देखा x की वैल्यू यहाँ 9 आ रहा है, एक x की वैल्यू यहाँ पे 2187 आ रहा है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो डोमेन तो पहले ही, यानी लॉग का क्वेश्चन करने से पहले एक चीज आपको पहले ध्यान में रखना है कि इसका डोमेन आप निकाल लो भाई, क्योंकि जब तक डोमेन सही नहीं आएगा तब तक सही आंसर आएगा नहीं। ठीक है, चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए हमारा ये, इसको हमको ग्राफिकली सॉल्व करता है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल जेईई में पूछे जा रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ सोल्यूशन आप कितने निकाल सकते हो। तो ये सिर्फ बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ग्राफ में पहले आपको बता चुका हूं, तो ग्राफ के बिहाफ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये दिया है x ln x, ये आपका इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ln x की वैल्यू हो जाएगी 1/x। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो चीजें आ गई, दो फंक्शन आ गया, एक आ गया ln x और एक आ गया आपका 1/x। तो जब हमको पता है कि हमारा जो ln x होता है, ln x का जो ग्राफ बनता है वो ln x का ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप का बनता है। ये हमारा जो ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया ln x का ग्राफ। लेकिन अगर हम बात करें इसी में, अगर हम और भी ग्राफ की बात करते हैं, अब जैसे 1/x, अब 1/x कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन होता है तो इसका 1/x का ग्राफ देखिए एक आपका इस तरह से बनेगा और एक आपका ये बनता है। लेकिन अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट की बात करोगे ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा। तो ये ग्राफिकली इसमें पूछा था वही नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे आपके, अगर आप यहाँ ग्राफिकली देखें तो एक ही सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। ये बहुत ही आसान है, इसीलिए ग्राफ का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्राफिकली ना आंसर निकालना ना बहुत ही आसान होता है। क्योंकि जैसे से आपको रियल में ग्राफिकल, एक्चुअली ग्राफिकल में ना, ग्राफ में रियल फील भी आता है बच्चा। देखो कैसे भाई, हमें ये 1/x का ग्राफ पता है, एक ये होगा एक ये होगा, और ln x का है, तो अब दो ग्राफ है, दोनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करें, तो जाहिर सी बात है अगर एक जगह इंटरसेक्ट करें तो इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, अब देखिए, अब यहाँ पे लॉग में इनइक्वालिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लॉग में इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं एक छोटा सा पहले यहाँ पे नोट में आप डिस्कस कर देता हूँ। ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अगर सपोज करिए यहाँ पे कहीं आपके पास log x टू द बेस a है और ये ग्रेटर देन मान लो कोई नंबर k है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो आप देखो यहाँ पे बेटा लोग, जब भी लॉग का क्वेश्चन हम करते हैं, मैंने आपको ग्राफ वहाँ पे डिस्कस किया है, लॉग का ग्राफ जो होता है कि जब बेस उसका 0 से 1 के बीच में होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है, डिक्रीजिंग बनता है। और जब ग्राफ डिक्रीजिंग करता है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ ना कि जैसे हम इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जब करते हैं, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती थी। अब यहाँ पे ग्राफ का भी वही कंडीशन है, जो भी ग्राफ अगर कंफर्म्ड है कि ये डिक्रीजिंग है, तो जब भी उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। ठीक, तो उसी तरह से अगर मान लो मैंने मान लिया कि मेरा जो बेस है वो 0 से 1 के बीच में, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो इसको सॉल्व करके ये लिखूंगा x इज लेस देन a की पावर k, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दूंगा, बट यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो गई। लेकिन अगर यही चीज ऐसा रहा होता, अगर यही चीज आपका बेस जो है ये 1 से ग्रेटर होता, ये बेस जो आपका अगर 1 से ग्रेटर होता, तो इसका ग्राफ जो बनता है, इसका ग्राफ चूंकि इंक्रीजिंग बनता है, और जब इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी का क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई, तो इंक्रीजिंग का मतलब उसको हम पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, और जब पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इस क्वेश्चन को अब मैं फिर से सॉल्व करूंगा इंक्रीजिंग ग्राफ से, तो हमारे पास यही आ जाएगा x इज ग्रेटर देन a की पावर k, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक,
तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन चूंकि ये है, लेकिन अब ये सब करने से पहले हम अपने डोमेन को डिसाइड कर लें, क्योंकि हमारा डोमेन ये डिसाइड कर देगा कि हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक आना है, और जो भी आंसर होगा उसी के बीच में आना है। अब उसके लिए देखिए, ये log x शुरू में बताया गया कि जब भी log x आएगा तो ये हमेशा पहले क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब आपका ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो पहली बात तो यही हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि x² - 1 जो होगा ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं इसे लिख सकता इसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा आपका x + 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका जो मैं सॉल्व करूंगा तो ये -1 है, ये 1 प्लस माइनस और ये प्लस, तो ग्रेटर देन 0 की बात मैं करूंगा तो ये आ जाएगा, और इससे बात करूंगा तो ये आ जाएगा। ये माइनस से इनफाइनाइट, ये हमारा प्लस इनफाइनाइट, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। बट ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा वो डोमेन है जहां हमें पता है कि मेरा रिजल्ट जो भी आएगा वो इसी के बीच में आना चाहिए, तभी हमारा आंसर सही माना जाएगा। तो देखिए, ये तो हमने पहले इसका डोमेन निकाल लिया। अच्छा, अब एक चीज और भी देखिए, अब इसका बेस देखिए ऑलरेडी 2 है। अगर बेस 2 है तो जाहिर सी बात है इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और जब इंक्रीजिंग ग्राफ होगा तो इसके इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जब इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, x² - 1 चूंकि इंक्रीजिंग है इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 की पावर 1, और ये हो जाएगा x², यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा, और ये आ जाएगा आपका x² - 3 लेस देन 0, यानी कि x² -√3 का स्क्वायर लेस देन 0, तो ये हो जाएगा x -√3, और ये आपका हो जाएगा x +√3 लेस देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखेंगे तो ये आ जाएगा -√3, और ये आपका +√3 प्लस माइनस प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर ये आ जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ही आएगा। लेकिन अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, अभी हमें इसे अच्छे से और सॉल्व करना पड़ेगा, और हमको वो कॉमन पोर्शन देखना पड़ेगा। अब हम फाइनल आंसर यहाँ से निकालने जा रहे हैं, ये माइनस इनफाइनाइट, ये मेरा क्या हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा माइनस इनफाइनाइट, ये आपका आ जाएगा -√3 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड देन आ जाएगा √3। तो अगर अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा, चूंकि पहला आंसर ये बोला था कि हमारा आंसर माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से इनफाइनाइट आना चाहिए, और ये वाला हमारा आंसर आना चाहिए -√3 से लेके +√3 तक, ये आना चाहिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, ओपन -√3 से -1 यूनियन 1 से √3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप बस ध्यान इतना ही रखना है ना, जैसे मैंने ये इनइक्वालिटी का जो कंडीशन बनाया, ये कंडीशन अगर आपकी सही रहेगी तो आपके आंसर हमेशा सही आएंगे। तो पहला काम लॉग के क्वेश्चन को करने से पहले इसका डोमेन जरूर निकाल लेना बच्चा लोग, क्योंकि जब तक सही डोमेन नहीं आएगा तब तक रियल आंसर आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए, अब लॉग में यहाँ पे दो वेरिएबल, एक तो 2 - x दिख रहा होगा, दूसरा आपको दिख रहा है 2/x + 1 दिख रहा होगा। तो भाई इसको भी डिफाइन करने के लिए पहले तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, डोमेन, यानी कि 2 - x क्या होना चाहिए, जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x - 2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और दूसरी बात हमारा जो ये आ रहा है 2/x + 1, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ भी देखिए कंडीशन क्या है कि ये तो डिनोमिनेटर में, चूंकि डिनोमिनेटर में अगर -1 आया तो भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास x की वैल्यू जो है, क्योंकि अब देखिए अब यहाँ पे ये कंडीशन ये है, ये पॉजिटिव है, ये हो गया a/b, अब ये पॉजिटिव टोटल होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, इस दोनों की जो वैल्यू है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, टोटल की वैल्यू भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो फिक्स्ड है कि पॉजिटिव है,
तो अगर ये फिक्स्ड है पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी आपका x+1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी x की वैल्यू क्या होना चाहिए -1। तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे हम, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट, तो ये आपका -1 और ये 2, तो ये बोला -1 से ग्रेटर और ये बोला आपका 2 से लेस। तो फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है वो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन -1 से 2। ये हमारा डोमेन हो गया, यानी अब हमारा जो भी रिजल्ट आना है वो इसी के बीच में आना है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या दिया है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, लेकिन चूंकि अब दोनों ही बेस अगर आप देखो तो दोनों आपका 0 से 1 के बीच में आ रहा है, यानी कि बेस हमारा जो है वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो ठीक है, हम सॉल्व तो करेंगे, बट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 - x, बट साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ चेंज कर देंगे और ये आ जाएगा 2/x+1। ठीक, अब इसको हम और अच्छे से अगर सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास होगा क्या, या हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2/x+1 विच इज ग्रेटर देन 2 - x, या 2/x+1, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो +x और -2 इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, x+1 आ जाएगा और ये आपका 2 रहेगा। यहाँ पे देखिए x-2 और एक बनेगा आपका x+1। इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका x², फिर यहाँ बनेगा आपका x² हो जाएगा, ये हो जाएगा +x, ये -2x, यानी कि -x आ जाएगा। यहाँ से -2 + 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा x+1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ऊपर वाला हो जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय x+1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। और अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू जो आ जाएगा, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1, तो प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ग्रेटर देन की बात अगर करें तो ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा आंसर होगा। अब लेकिन ये फाइनल आंसर अभी नहीं है, अभी तो ये इसके अकॉर्डिंग जो हमने इसको सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ रहा है ओपन -1 से 0 यूनियन 1 to इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर अभी इसके हिसाब से सॉल्व करने के हिसाब से ये आ रहा है, बट लेकिन ये फाइनल आंसर है नहीं। मैंने पहले ही बता रखा है कि इसका पहले हम डोमेन निकाल लेंगे। अब डोमेन और इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए आते हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पे ये तो माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट रहेगा ही रहेगा। हमारा डोमेन जो यहाँ पे आया था, डोमेन आया था हमारा -1। चलिए पहले मैं ये रख भी लेता हूँ, वैसे देखता हूँ -1 0 1 और ये 2 आ रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो तो -1 ही आएगा। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पे फिर आपका आएगा 1 और फिर आ जाएगा 2। तो अकॉर्डिंग टू मेरे डोमेन जो है, मेरा आंसर जो होना चाहिए था वो -1 से 2 के बीच में होना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू इसके मेरा डोमेन ये होना चाहिए, -1 से 2 होना चाहिए। बट अभी जो हमने सॉल्व किया है, हमारा जो इससे सॉल्यूशन आ रहा है, ये बोल रहा है कि -1 से 0, ये बोल रहा है -1 से 0 और फिर बोला 1 से इनफाइनाइट, यानी कि ये वाला पोर्शन। तो अगर आप देखें तो कॉमन तो आपका बस इतना ही आ रहा है, तो ये पोर्शन कॉमन है। तो हमारा फाइनल आंसर अब क्या हो जाएगा, ओपन -1 से 0 यूनियन ओपन 1 से 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमें डोमेन और इसका जो है कॉमन, मैंने इसीलिए पहले बार बार बताया, जब भी हम लॉग का क्वेश्चन करेंगे हमारा सबसे पहला टारगेट यही होगा कि हम उसका डोमेन निकालें। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे डोमेन निकाल लिया, तो जब डोमेन निकाल लिया, अब उसके बाद डोमेन निकालने के बाद भी आपको ये ध्यान में रखना, ये आपकी इनइक्वालिटी क्या है। और लॉग में तो सबसे खास बात ये होता है ना, उसमें आपको ये भी देखना पड़ता है कि उसका बेस कैसा है। बेस अगर 0 से 1 में है तो कैसा भी इनइक्वालिटी रहेगा वो इंटरचेंज होगा ही होगा। बट अगर बेस आपका 1 से ग्रेटर है तो कोई समस्या है ही नहीं, फिर आप नॉर्मली जैसे क्वेश्चन आप उस तरह से इसको ट्रीट करिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है सॉल्व इतना इतना करके दिया हुआ है, log टू द बेस 1/3 और ये log टू द बेस 4। हाँ, सबसे पहले मैंने फिर वही बात बताया था कि सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे वही होगा कि हम इसका डोमेन निकाल लें।
अब देखिए डोमेन के निकालने के लिए अब यहाँ पे दो दो चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए पहले तो देखो एक लॉग के अंदर ये वाला पार्ट है, तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये निकालना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 जो है ना वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया √5 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो एक आ जाएगा x माइनस √5 और एक आपका आ जाएगा x प्लस √5 विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मेरा माइनस √5, ये आ जाएगा प्लस √5, तो प्लस माइनस प्लस, इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। तो ये तो अभी हमारा पहला वाला पार्ट हुआ, यहां से ये आंसर आ रहा है। तो एक आंसर अगर हम इसको लिख ले तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से, लेकिन अभी भी ये ना फाइनल आंसर नहीं है, यूनियन √5 से लेके इनफाइनाइट, बट एक ये डोमेन का पार्ट हमारा हो गया। ठीक, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। दूसरा पार्ट आप देखो ना, ये वाला पार्ट भी लॉग के अंदर में ही है, तो आप ये भी ना पूरा ये भी वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो जब हम सेकेंड पार्ट को जब सॉल्व करेंगे ना, तो अब हमें यहां पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट में log to the base 4 x स्क्वायर माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन 0। अब लेकिन देखिए यहां पे आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका बेस क्या है, 4 है, तो बेस 4 है तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और अगर ग्राफ इंक्रीजिंग होगा तो इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको जब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4 की पावर 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, इधर से भी आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0, यानी कि एक्स स्क्वायर आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख लो, यहाँ पे x माइनस √6 और एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस √6 ग्रेटर देन 0। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा माइनस √6 और प्लस √6, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इसके अकॉर्डिंग बोला ये ग्रेटर देन 0, ये बोला आपका इससे लेस देन 0। तो इस वाले के हिसाब से अगर हम अपना आंसर चेक करें तो हमारा आंसर यहाँ से माइनस इनफाइनाइट ये आ जाएगा प्लस इनफाइनाइट, तो x बिलोंगिंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस √6 यूनियन √6 से लेके इनफाइनाइट, ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। अभी भी लेकिन हमारा पूरा फाइनल आंसर नहीं आया है। तो बच्चों अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब मेन फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि अब हमने देखिए जो डोमेन आ सकता था या जो भी आ सकता था हमने वो सारे पार्ट इसमें सॉल्व कर लिए। अब समस्या यहाँ पे ये है ना कि अभी आपने ये इसको सॉल्व किया फिर इसको सॉल्व किया, अब फाइनली आप सॉल्व यहाँ से करोगे तो जो तीनों का, जैसे फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये आपका आ गया, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब आते हैं, देखते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम जाएंगे इस बेस पे, तो ये बेस तो 0 से 1 के बीच में है, तो यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे अब इस पूरे को हम ट्रीट करेंगे, ये मेरा x है, तो जब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा log टू द बेस 4 और यहाँ पे आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5, बट यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 0 डेट इज 1, यानी कि आपके पास होगा बेस 4 x स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 1 आ जाएगा। और अगर इसको हम और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो अब तो कोई इसमें टेंशन है नहीं, टेंशन इसलिए नहीं क्योंकि आपका देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एज इट इज रहेगा, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1, यानी कि x स्क्वायर इधर आएगा आपका -9 लेस देन 0, यानी कि x माइनस 3 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 लेस देन 0। यहाँ पे अगर आते हैं तो ये -3 हो जाएगा और ये आपका +3, तो प्लस माइनस प्लस, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है -3 से लेके +3, बट अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर पे चलते हैं बच्चा लोग। तो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा अब यहाँ से। चलिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। अब इन नंबर्स में आते हैं जो सबसे स्मॉलर आपका है, सबसे स्मॉलर पे आते हैं जो कि आपका -√6 है, उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा -√5, तो नहीं सबसे छोटा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सबसे स्मॉलर जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ गया, -3
फिर आपका -√6 और फिर ये आपका बन जाएगा -√5। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट वाला बनेगा क्या क्या था, -√5 प्लस, हाँ यस, यहाँ पे +√5, फिर आपका +√6 और ये आ जाएगा आपका 3। चलिए अब इसका फाइनल आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या होना हमारे पास, जो सबसे पहला हमारा रिजल्ट आया था वो आया था -∞ से -√5 और दूसरा वाला हमारा आया था √5 से ∞। ये फर्स्ट पार्ट हमारा था। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड वाला हमारा जो आंसर आया है वो आया है -∞ से -√6 और +√6 से लेके ∞। ये आंसर आया हमारा। और लास्ट वाला आंसर जो अभी हम लोगों ने निकाला है, वो लास्ट वाला हमारा आंसर जो आ रहा है वो -3 से +3, यानी यहां से लेके यहां तक। अब देखिए आप ऐसी जगह देखिए जहां पे तीनों आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन वाला पोर्शन हमारा एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो फाइनल आंसर एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इस आंसर को हम ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन -3 से -√6 यूनियन √6 से लेके 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो बेटा लोग ये ध्यान रखना हमेशा, इसके क्वेश्चन जो होते हैं लॉग को जरा सा भी अगर कहीं आपने कुछ भी चीज़ मिस किया वो पूरा ही दिक्कत करेगा। इसलिए पहला काम क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही, लॉग के क्वेश्चन को देखते ही पहले तो उसका डोमेन निकाल डालो, ताकि डोमेन से आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपका आंसर जो इसी के बीच में आना चाहिए। अब जैसे देखिए हमने डोमेन यहाँ निकाला था, ये सब चीज निकाल के अब इन तीनों का जो कॉमन पोर्शन आया ना, वो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। आज का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। इसके सॉल्यूशन सेट बनाना है। अब देखिए ये थोड़ा और अलग टाइप का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन तो जो था ही, अब यहाँ भी देखिए थोड़ा अलग टाइप का है। अब पहले यहाँ भी आप डोमेन पे जाओगे, तो जब आप डोमेन पे जाओगे तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होगा, ये तो यही हो जाएगा आपका x² - x ग्रेटर देन 0। इसको आप कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए आपके पास यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका 1 से ग्रेटर और इससे आपका स्मॉलर, तो -∞ प्लस ∞, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो मेरे पास बच्चा लोग आंसर हो गया ओपन -∞ से 0 यूनियन 1 से ∞। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास। अब देखिए यहां से हमें सॉल्व करना है। अब चूंकि बेस हमारा जो एक है, एक तो ये भी बात है, जो हमारा बेस यहाँ पे है x+3 जो है वो हमारा जो ना वो 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x की वैल्यू जो है ना -2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं -2 रखूंगा तो -2 पे देखिए आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए चूंकि ये क्या है, ये आपका वेरिएबल पार्ट है। इस बार बेस आपका ना फिक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इस बार बेस आपका वेरिएबल पार्ट है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा केस। तो केस नंबर 1 जो हमारा है वो ये है कि जब आपका x+3 की वैल्यू ग्रेटर देन आपका जो हो जाएगा 1, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा -2, और जब ये आपका 1 से ग्रेटर होगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब ये हो जाएगा आपका x² - x लेस देन x+3 की पावर 1, तो इस पर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ये आ जाएगा आपका x² -2x - 3 लेस देन 0। इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x प्लस x -3 लेस देन 0। x कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x - 3 प्लस 1 x - 3 लेस देन 0, और ये आ जाएगा आपका x - 3 और ये बन जाएगा x+1 विच इज लेस देन 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -1 और ये 3 प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन हमारा फाइनल आंसर तो वो हमारा जो डोमेन आया था वो डिसाइड करेगा। अब डोमेन हमारे पास क्या था, -∞ से 0, तो अगर -∞ से 0 की हम बात करें तो 0 कहीं आने वाला है वो यहाँ पे,
तो माइनस इनफाइनाइट से 0, और दूसरा बोल रहा है आपका 1 से लेके, 1 भी कहीं आपका यहाँ आने वाला है, तो वो बोल रहा है 1 से इनफाइनाइट। तो दोनों में अगर हम कॉमन पोर्शन की बात करें तो ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉमन पोर्शन आ रहा है, x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 1 to 3। चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे इसके। ये तो केस नंबर 1 था। केस नंबर अगर हम 2 की बात करें तो केस नंबर 2 ये हो जाएगा, ये जो बेस हमारा x+3 है ये 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो इधर आएगा तो ये क्या होगा, -2 हो जाएगा, नहीं इधर वाला तो ये -3 हो जाएगा, और ये x जो उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -2। यानी हमारा आंसर जो है -3 से अगर -2 के बीच में रहेगा तो ये ग्राफ हमेशा, यानी लॉग हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x² - x, अब आपका ना यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा x+3। फिर अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x - 3 ग्रेटर देन 0। फैक्टर तो आपके वही आएंगे x+1, और आपका एक आ जाएगा x - 3 ग्रेटर देन 0। तो देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरा -1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये 3 से ग्रेटर और -1 से लेस, माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका प्लस इनफाइनाइट। बट कॉमन पोर्शन भी देखना, तो कॉमन पोर्शन वहां से क्या बोला, माइनस इनफाइनाइट से 0। चलिए तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से 0, और 1 से इनफाइनाइट, तो 1 ये कहीं यहाँ होगा, 1 से इनफाइनाइट। तो इस बार कॉमन हमारे पास आंसर ये आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन ओपन 3 से इनफाइनाइट। ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। यानी कि अब अगर हम देखें, अगर हम फाइनली सारा आंसर अगर यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास अब इन दोनों का बन जाएगा यूनियन। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर -1 से 0, फिर आपका हो जाएगा 1 से 3 और फिर 3 से इनफाइनाइट। तो फाइनल जो रिजल्ट आपका होगा, फाइनल रिजल्ट वो ये आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन 1 to 3, फिर अगेन यूनियन 3 to इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चा ये रहा हमारा लॉग का जो है। अभी हम लोगों ने इसके जो क्वेश्चंस वगैरह पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका क्या किया था, इसका पूरा कॉन्सेप्ट, क्या लॉग होता है, लॉग क्यों निकाला जाए, लॉग कैसे लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके एप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने क्या किया है, लॉग के नॉर्मल क्वेश्चन कैसे करते हैं, लॉग के इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। अब तो लॉग में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता बच्चा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर करोगे ना, ये जो मैंने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इनको एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखोगे तो लॉग के क्वेश्चन में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो बच्चों ठीक है, गुड बाय।